नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल 20 में। रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख पदों के लिए जो भर्ती है उसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी फ़ीस है वो कितनी रहेगी, एज का क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इन सब के बारे में। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में। तो आपके फॉर्म है वो 12 मार्च से है वो स्टार्ट होंगे, यानी कि आप आज से है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर 12 अप्रैल। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से फीस डिपॉजिट करवा रहे हैं तो 23 अप्रैल लास्ट डेट है। एसबीआई या पोस्ट ऑफिस चालान के माध्यम से अगर डिपॉजिट करवाएंगे तो 18 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। फाइनल सबमिशन आपका हो जाना चाहिए 26 अप्रैल। उसके बाद में आपके जो फॉर्म में कोई भी चेंज है वो नहीं कर पाएंगे। सीबीटी जो आपका टेंटेटिव रखा गया है वो सितंबर अक्टूबर में आपका है वो सीबीटी है वो हो सकता है। इसके बाद में नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर डिटेल में वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है वो दी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में अगर बात करूँ तो वो है 1,03,769 इतनी पोस्ट हैं टोटल। और अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल यहाँ पे बात की जाए तो 42,335 है। एससी की बात की जाए तो 15,559 है। एसटी के लिए 7,984 सीट है और ओबीसी के लिए 27,378 सीट है। तो ऐसे और ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ रखी गई है वो है 10,381। तो ये टोटल करके सर्विसमैन की भी है यहाँ पर, और ऐसे करके टोटल 1,03,769 सीट है वो टोटल सीट है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ जो रिजर्वेशन से संबंधित है वो बताया गया है कि 56,504 पोस्ट के लिए जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो क्रिटिकल ऑपरेशंस रहते हैं इन पोस्ट में, जैसे कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट मेंटेनर ग्रेड 4 में, तो ये टोटल 56,504 सीट है यहाँ पर। उनके लिए कोई रिजर्वेशन है वो नहीं रहेगा, फिजिकल जो डिसेबल है कैंडिडेट उनके लिए। इसके बाद में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित कि किस प्रकार से आपको है वो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी अप्लाई करनी है, जो आपके 10th की मार्कशीट में है वो अप्लाई करनी है, कैसे आपको नाम वगैरह फिल करना है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। इसके बाद में एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसके मद्देनज़र कुछ इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो जैसे कि बात करें, अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो नहीं लेके जा सकते, लाइक मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब है वो लेके नहीं जा सकते। इसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है वो थोड़ा जानना ज़रूरी है, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो सीबीटी होगा वो आपका होगा, उसके बाद में आपका पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन एक चीज़ लिखी गई है कि जो आरआरबी जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, रिजर्व उनके पास में रहेंगे अधिकार कि वो सीबीटी है वो सिंगल मोड में करवाए या मल्टी स्टेज मोड में करवाए, उनके पास ये राइट है वो रहेगा। कॉल लेटर जब भी आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे सूचित कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जब भी एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइज होता है, और नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा फैक्टर है वो इस बार आपको समझ आ गया होगा कि जब ग्रुप डी के अभी जो रिज़ल्ट आए हैं उनसे आपको पता लग गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही करें, नेगेटिव ना जाएं। और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी, फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पे 3 गुना है वो बुलाए जाएंगे। तो टोटल सीट है 1,03,000, उसमें से फिजिकल डिसेबल वालों को पीईटी होगा नहीं, तो लगभग 3 लाख जो कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे पीईटी के लिए। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी गई है यहाँ पर। इसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए बताए गए हैं कि फादर्स नेम, मदर्स नेम है वो, डेट ऑफ बर्थ है कैसे कॉलम में लिखने हैं, मतलब कैसे फिल करने, ये सब बताया गया है। इसके बाद में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है पोस्ट के लिए कौन कौन सा रहेगा, लाइक A2, A3, B1, B2, C1, C2, इन कैटेगरीज़ में जो है कितना मेडिकल है वो ज़रूरी होता है। जैसे कि विजन उनका 6/9 होना चाहिए, B2 के लिए मैं बात करूँ, विदाउट ग्लासेज और विद ग्लासेज, ये सब सारी चीज़ें हैं वो बताई गई है यहाँ पर। इसके बाद में सिटीजनशिप की बात की गई है, तो आप अगर इंडिया, नेपाल और भूटान के सिटीजन हैं तो इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हैं। इसके बाद में
एज वाला पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। एज लिमिट है वो 18 से लेके 33 साल तक। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये जनरल की 18 से 33 साल के मध्य होनी चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की। और जो फिजिकल डिसेबल है उनको अगर यूआर में अगर वो आते हैं तो 10 साल, ओबीसी में है तो 13 और SC ST हैं तो 15 साल उनकी छूट है वो इस प्रकार से रहेगी। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के बारे में और जान लेते हैं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आते हैं तो 1986 से पहले का आपका बर्थ है वो नहीं होना चाहिए, और 83 रहेगा लास्ट वो ओबीसी वालों के लिए, 81 है वो SC ST के लिए रहेगा। मिनिमम जो एज हो सकती है यहाँ पर 2001 के बाद का वो जन्म आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एग्जामिनेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो अब तक जो क्राइटेरिया चला आ रहा है रेलवे का वही है, 500 रुपये ओबीसी और जनरल वालों को। अगर आप CBT में अपीयर होते हैं तो 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। इसके अलावा फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है तो इनके लिए 250 रुपये है वो चार्ज किए जाएंगे। और CBT में जैसे ही आप अपीयर होते हैं तो पूरे के पूरे यानी कि 250 के 250 आपको वो रिफ़ंड हो जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप करवाना चाहें तो SBI चालान और पोस्ट ऑफिस चालान के माध्यम से आप इसको डिपॉजिट है वो फीस करवा सकते हैं। इसके बाद में वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल और फिजिकल डिसेबल के लिए किस प्रकार से जो रिजर्वेशन रहेगा उनके बारे में यहाँ पर है वो बताया गया है। इसके बाद में नीचे की तरफ हम बढ़े हैं तो आपका जो CBT होगा उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो आपको टोटल है वो 90 मिनट दिए जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वहाँ पे 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा, जिसमें से जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25, जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस के यहाँ पे 30 क्वेश्चन हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के टोटल है वो यहाँ पर 20 हैं। तो आपका पूरा पैटर्न रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बारे में बात की गई है कि अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं तो 40% है वो आपका अनिवार्य है। EWS के लिए भी 40% है, OBC के लिए 30, SC के लिए 30 और ST के लिए 30% ऑफ मार्क्स है वो ज़रूरी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि रेलवे के पास सेकंड स्टेज CBT करवाने का अगर ज़रूरत हुई तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो जो उसके बाद में एक जो टेस्ट है वो करवा सकता है। और इसके बाद में सिलेबस के बारे में बात की गई है कि मैथ्स का कौन सा सिलेबस, साइंस, जनरल साइंस जो हो गया आपका, करंट अफेयर्स, उसमें क्या पूछा जाएगा। इसके बाद में वो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है यानी कि PET, मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो जो अब तक जो है इस बार जो ग्रुप डी में था वो सेम ही है। 35 किलो जो है वेट है वो आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और इसके साथ साथ है वो आपको है वो 1000 मीटर की यानी कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट है वो करनी है। उसके लिए आपको एक ही चांस है वो दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट है तो 20 किलो वेट लेके 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और इसके बाद में उनको भी 1000 मीटर जो है वो यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, 5 मिनट और 40 सेकेंड है वो फीमेल कैंडिडेट को दिए जाएंगे। और जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट हैं वो PT से हैं वो उनको PT है वो नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही वो CBT में वो क्वालिफाई होते हैं तो वो अगले स्टेज के लिए वो चले जाएंगे। इसके बाद में DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको है वो क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरी होती है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, कैसे कैलकुलेशन करनी है जब मल्टी सेशन में जब पेपर होते हैं। इसके बाद में हाउ टू अप्लाई है यानी कि आपको किस प्रकार से जो सिग्नेचर है जो साइन हुआ है आपके, इसके अलावा जो फोटोग्राफ है उनका साइज़ है वो कितना रहना चाहिए, और इसके अलावा जो आप मॉडिफिकेशन जो कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम 2 टाइम है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में इनवैलिड एप्लीकेशन किस प्रकार से रिजेक्शन किए जा सकते हैं अगर आप फ़ोटो अगर आपने सही नहीं लगाई है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपने गलत फिल की है, इन सब के बारे में यहाँ पर है वो बताया गया है। किस प्रकार से जो कॉल लेटर आएंगे वो इनको बताया गया है कि जब भी आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हम सूचित कर दिया जाएगा। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि जब आपका DV होगा तो किस प्रकार के फॉर्मेट में आपको है वो लेके जाने हैं आपके डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद में जो है वेबसाइट है उनके एड्रेस हैं वो दिए गए हैं जितने भी जोन हैं उनके हिसाब से।
इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे जो कोड इस्तेमाल किए गए हैं, लाइक CBT वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इन सब के बारे में यहाँ पर है वो डिटेल में बताया गया है। इसके बाद में सारे की सारी चीज़ें वो फॉर्मेट हैं वो। इसके बाद में यहाँ पर जो पोस्ट के जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो टोटल जो 17 टाइप की जो पोस्ट हैं उनमें अगर आपके पास 10th है यानी कि 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। 10th पास या ITI हो, दोनों में से कोई भी, तो वो आप इस जो 1,03,769 पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद में जो सेंट्रल रेलवे यानी कि बॉम्बे जो आता है उसमें कितनी सीट है, वैकेंसी टेबल है वो यहाँ पर बताई गई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3,597, SC के लिए 1,398, ST के लिए यहाँ पर है वो 759 है, OBC के लिए 2,656 है। तो इस प्रकार टोटल सीट है वो पर जोन वाइज है यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी जो क्वेरी हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं कैसे ही नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।